Continuing exercise 1.3 students, please focus on sum number, major sum number 4th. Express 0.99999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answers make sense. Now try to understand what is given. That this is given, 0.9 bar is given. You need to find P by Q form of 0.9. So our simple method is let x equals to 0.999999 and so on. What we have to do is multiply 9 by, multiply both side by, multiply both side by 10. Both the sides by 10. Therefore 10 multiplied by x is equals to 10 multiplied by 0.9999. इसको नंबर दे दो 1. This will be 10x is equals to 10 into 0.999 will be 9.9999 and so on. Give it number 2. डेसिमल के बाद की वैल्यूज कैसी है? डेसिमल के बाद की वैल्यूज दोनों की दोनों सेम है, एज यू कैन सी, राइट. डेसिमल के बाद की वैल्यू दोनों सेम है. सो कैन आई राइट नाउ 2 minus 1. So what will be my 2 minus 1? 10x minus x. Okay, and this will be 9.999 minus 0.9999 and so on. Okay, so 10x minus x will be 9x and 9 minus 0 will be 9. So x is equals to 9 upon 9. आंसर 1. सरप्राइज होना है. ओ सरप्राइज हो गए. 0.999 को डेफिनेटली हम लोग जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? 0.999 कैन बी रिटर्न एज 1. सो सरप्राइज हुए आप लोग? होना ही चाहिए. क्यों होना चाहिए? बिकॉज व्हेन वी राउंड ऑफ सच अ बिग वैल्यू वी विल डेफिनेटली गेट दिस एज योर आंसर. सो 0.9 बार कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 क्योंकि 0.999999999 इज नथिंग बट योर अप्रोक्सीमेटली या राउंड ऑफ आप लोगों ने सीखा होगा, दैट विल बी 1. ओके बच्चों, सो सरप्राइज हो जाओ. ओ 9999 मींस 1. ठीक है, लिखो. सम नंबर 5th, वेरी इंटरेस्टिंग. What can the maximum number of digits be representing? Be in the repeating block of digits of decimal expansions of 1 upon 17. Perform the division to check your answer. This is very interesting, हाँ. 1 upon 17 को हम लोग डिवाइड करेंगे. सब लोग ध्यान से देखना. So this can be written as 1. यहाँ पे 17. 0 point. अभी भी 10 जो है वो छोटा है. एक और 0 डाल दो. 17 आई गेस 17 सिक्सा 17 सिक्सा या 17 7 जा करोगे तो 7 7 जा 49 एंड 7 and 1 नहीं होगा. देन 6 and 4 भी नहीं होगा. 17 5 जा 85. ओके, 17 5 जा 85. बचा 15. One more time 0 and 17 9 za I guess 135 if I am not wrong. Yeah, sorry, 63. So 133 होगा. 17 9 7 za 63. 1 9 za 9 and 6 15 तो नहीं होगा. तो 17 8 za 8 जा करो तो इट विल बी 7 8 जा 56. 5 8 and 5 13 136. ठीक है. देन
बचा 14 अगेन 0. 17 8 जा 136 बचा 4 अगेन 0. 17 2 जा 34 बचा 6 अगेन 0. 17 3 जा 51 बचा 9 अगेन 0. 17 5 जा 85 बचा 5 अगेन 0. 17 2 जा 34 बचा 50 minus 34 16 तो 160. देन 17 9 जा हम लोगों ने अभी देखा वो आएगा 153 बराबर. बचा 7 एक और 0. 17 3 जा 17 4 जा 68 बचा 2 एक और 0. 17 1 जा 17 ठीक है बचा 3 एक और 0. 17 अगेन 1 जा 17 बचा कितना 13 1 3 एक और 0. ठीक है अनुश्री कीप योर वीडियो ऑन. देन अब 130 है तो 17 7 जा 49 7 1 जा 7 and 4 119 ठीक है बचा 11 एक और 0. 17 4 जा किया 17 6 जा भी हम लोगों ने किया ना कितना था 17 6 जा 642 and 102 बचा कितना 10 minus 80 एक और 0 ठीक है 80 है तो 17 4 जा 68 12 ठीक है एक और 0 102 और 17 तो 17 7 जा 119. अब बचा कितना 120 minus 1 19 तो ये हो गया 1 रिमाइंडर. जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके अटक गए. तो कितने नंबर्स रिपीट होने वाले हैं. सो ये जितने भी दिख रहे हैं दिस नंबर्स 0.058823529411764 whole bar. This is your answer to 1/17. Note it down. Moving ahead, sum number 6. This is interesting one. ये ध्यान से सुनना. Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations or expansions. Can you guess what property q must satisfy? अब सबसे पहले क्वेश्चन कहना क्या चाहता है ये समझो. क्वेश्चन wants to say that कोई भी p by q के फॉर्म में p और q इंटीजर्स होने चाहिए in such a way that q ऐसा नंबर भी होना चाहिए कि आप लोगों का टर्मिनेटिंग हो. ठीक है जब आप डिवीजन करो तो यू विल गेट दिस नंबर एज टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है सो q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि व्हेन यू डिवाइड any two numbers your remainder must be 0 or else your quotient is a terminating number. ओके ये क्वेश्चन है. सो q के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. ध्यान से देखना q must be either ध्यान से देखना ये q सॉरी कैपिटल स्मॉल q either 2, 5, powers of 2,
पावर्स ऑफ 2 मतलब क्या, इसके ऊपर जो भी लगता है ना, 2⁻1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2⁴, 2⁵ बराबर है, और पावर्स ऑफ 5 और मल्टीप्लीकेशंस लाइक 2 into 5, powers of 2 and 5। अब ये कैसे होगा प्रूव, ध्यान से देखना, ठीक है। व्हाट आई सेड, Q ऐसा नंबर होना चाहिए कि P बाई Q को जब हम लोग फॉलो करें तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। लेट्स से 1/2, आंसर आता है इसका 0.5, हाफ जिसको बोलते हैं। फिर 5, 1/5, इसका आंसर आता है 0.2। जब डिवीजन करोगे तो यू विल गेट दिस, बराबर है। देन मैंने लिखा है पावर्स ऑफ 2, 1/2 का स्क्वायर अगर मैं करूं, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये होगा 1/4, राइट। 1/4 कैन बी रिटन एज 0.25, अगेन अ टर्मिनेटिंग नंबर। 1/2 का क्यूब बराबर है 1/2 का क्यूब, ये हो गया 1/8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.125, अगेन अ टर्मिनेटिंग नंबर, राइट। देन 1/5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/25, 1/25 कैन बी रिटन एज 0.04, ओके, राइट। 1/5 क्यूब, it is 1/125, which can be written as 0.08, right? Then what I have written multiplications like 2 into 5, so 1/2 into 5, 1/10, that can be written as 0.1. 1/2 square into 5 square, 2 square into 5 square, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 into 25, 100. This can also be written as 0.01. That means Q must be, ध्यान से सुनना, Q must be either 2, 5, powers of 2, powers of 5, or else multiplications like 2 into 5 or powers of 2 and 5. So this is question number 6. Note it down. Moving ahead, sum number 7. Write 3 numbers whose expansions are non-terminating and non-recurring. So sum number 7 में आप लोगों को in short लिखना है irrational numbers which are non-terminating and recurring, non-recurring. Okay? Non-terminating and non-recurring numbers, you can write it like this: 0.10, 100, 100, 1 4 times 0, and so on. Then even I can write 0.24, 0, 2400, 2400, 24 4 times 0, and so on. Then I can write 0.02, 002, 0002, 00002, and so on. So these are 3 numbers which are non-terminating and non-recurring numbers. ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा है, ऊपर वाला जो है ना 10 वो मेरा बर्थ डेट है, 24 मेरी वाइफ का बर्थ डेट है, और 02 जो है वो मेरी छोटी टिंकू की, जो मेरी छोटी बच्ची है उसका बर्थडे। तो आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के बर्थडे डाल सकते हो डिपेंडिंग, लेकिन रिपीटिंग किस तरह से होना है, किस तरह से नहीं रिपीट करना है, वो आपको पता चलना चाहिए। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, मूविंग अहेड, सम नंबर 8, it says find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11.
ये खास ध्यान रखना, 5/7, 9/11। अब सबसे पहले अगर इरेशनल नंबर्स हम लोगों को फाइंड करने हो, देन व्हाट वी हैव टू डू इज द गिवन थिंग, यू हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो फॉर दैट यहां पे लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। 7 0.0, 7 7 जा 49, बचा 1 0, 7 1 जा 7, 3 अगेन 0, 7 4 जा 28, बचा 2 अगेन 0, 7 2 जा 14, बचा 6 अगेन 0, 7 8 जा 56, 4 अगेन 0, 7 5 जा 35, so 5. So your answer for 5/7 is 0.714285 whole bar. ठीक है? And 9/11, ठीक है? 9/11 करना हो तो क्या करोगे? अगेन डिवीजन, ठीक है? सॉरी, then 0.11, 8 जा 88, बचा 2, ठीक है? 0 11 1 जा 11, बचा 9। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए। सो इट इज 0.81 होल बार। नाउ इन दोनों के, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच के कोई से भी 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। मतलब 0.71 और 0.81 के बीच में कोई से भी नंबर, जैसे कि 0.72 या लेट्स से 0.730, 7300, 73000 एंड सो ऑन। ये नंबर 1 हुआ। देन नेक्स्ट 0.750, 7500, 75000 and so on. And you can also write 0.770, 7700, 77000 and so on. So in this way you can find 3 irrational numbers between 2 rational numbers. ठीक है? Note it down फटाफट, sum number 7 and 8. Sum number 9th, classify whether the following numbers as irrational or rational number. First, √23. √23 is an irrational number क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं है, तो ये irrational नंबर है, इसका कोई परफेक्ट आंसर भी नहीं आएगा। सेकंड, √225। नाउ स्क्वायर रूट 225 मतलब ये किसका स्क्वायर है? 15 का। ओके, 15 का स्क्वायर इज 225। सो अंडर रूट 225 आंसर आएगा 15। व्हाट काइंड ऑफ नंबर इट इज? दिस इज अ रैशनल नंबर। थर्ड, 0.3796, 0.3796। Now ये कैसा नंबर है? This is a terminating number. If a number is terminating, then what we can say? This is a rational number. Fourth देखो 7.478, 478 and so on. ये कैसा नंबर है? इट इज रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर। रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग मतलब ये हो गया आपका अगेन रैशनल नंबर, बराबर? रैशनल नंबर। एंड लास्ट फिफ्थ, 1.10, 100, 100, 14 times 0, 15 times 0 and so on. What kind of number this is? This is non-terminating and non-recurring. Then this is your irrational number. And that's it, bachcho. That's the end of exercise 1.3.
If you have gone through this video, please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. Thank you very much.